हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस, ये दोनों ऐसी टीमें रही हैं जो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं। खासकर जिस तरह से हार्दिक पांड्या का ट्रेड हुआ है एमआई में, मतलब मुंबई अब वो वापस चले गए हैं। तो इन चीज़ को लेकर के अगर आप कह सकते हैं कि जो दो टीमें रही हैं वो काफ़ी हाईलाइटेड रही हैं। इन टीमों के हमने गुजरात टाइटंस की ऑलरेडी बात कर ची है, और यहाँ पे हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। किन प्लेयर को रिलीज किया है, किन को ट्रेड किया है, ठीक है, किनको किनको रिटेन किया है, कितना पर्स में पैसे खाली हैं, इन सभी चीजों को हम देखेंगे। चलिए हम बहुत ज्यादा आपका समय ना व्यर्थ करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं कि हेडलाइन क्या है। हेडलाइन ऑब्वियस सी बात है, आप सभी जानते ही होंगे, और वो बहुत बड़ी हेडलाइन है। चलिए देख लेते हैं। हार्दिक पांड्या बिग होम कमिंग, रिलीजिंग इंजरी रिडल पेसेस जोफ्रा आर्चर्स एज वेल एज यंग बैटिंग सेंसेशन क्रिस्टन स्टब्स। ठीक है, पांड्याज एंट्री हैज रिजल्टेड इन कैमरन ग्रीन बीइंग ट्रेडेड इन एन ऑल कैश डील अगेन टू आरसीबी वॉज टेलिंग देयर ऑक्शन पर। कहने का मतलब ये है, तो देखिए ये एक बड़ी बात रही है, जाहिर सी बात है। हार्दिक पांड्या का टीम में वापस आ जाना एक बड़ी बात रही है। हमने जब जीटी की बात की तब हमने कहा भी था कि अब ये अंदरूनी क्या बातें हुई, किस चीज को लेकर के ट्रेड हुआ है, वो तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या को लेने के लिए कैमरन ग्रीन को उन्होंने आरसीबी को ट्रेड कर दिया, क्योंकि उनके पास पर्स में पैसे नहीं बचे थे। मात्र अगर वो ट्रेड नहीं करते कैमरन ग्रीन को और हार्दिक पांड्या को खरीदते, तो उनके पास सिर्फ 25 लाख रुपए बचते पर्स में। तो शायद वो 25 लाख रुपए में एक प्लेयर आ सकता था मुश्किल से। अगर आता तो सिर्फ एक प्लेयर आता, इससे ज्यादा नहीं आता। तो शायद वो चैरिटी में दे देना ज्यादा पसंद करते। तो फिर कैमरन ग्रीन को उन्होंने ट्रेड कर दिया आरसीबी को, जिसकी वजह से अब उनके पर्स में करीब करीब मान के चलिए कि 17.5 करोड़ रुपए शायद होंगे, जितना अभी देखते हैं आगे आने वाली स्लाइड में। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रही है वो ये रही है कि हार्दिक पांड्या की जो वापसी है वो पुरानी टीम में हो गई है। हालांकि जीटी में वो कप्तान थे, पहले इस सीजन में उन्होंने अपनी टीम को जिताया है, दूसरी इनिंग में फाइनल खेली थी। तो ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत हॉट टॉपिक रहा है कि हार्दिक पांड्या वापस अब टीम में कैसे आ गए हैं, क्या कारण रहे उनके पीछे, ये सब चीजें रही हैं। तो चलिए हम आगे हम देख लेते हैं कि और क्या क्या इसमें फर्दर रिलीजेस हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। अरशद खान मध्य प्रदेश के हैं, मीडियम पेसर है, इनको रिलीज कर दिया है फिलहाल। और लास्ट ईयर सीजन भी खिलाया गया था, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था। रमनदीप सिंह है, ऋतिक शौकीन है, ठीक है, राघव गोयल है, जोफ्रा आर्चर, इनका इनके साथ सबसे बड़ी समस्या है फिटनेस को लेकर के, जिनकी वजह से इनको रिलीज कर दिया है एमआई ने। फिटनेस एक बहुत बड़ा इशू रहा है इनके लिए, जिसकी वजह से उनको रिलीज कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उनको इन्होंने रिलीज कर दिया। इसके अलावा डुआन यानसन है, जाहिर सरसन है, ये एक मीडियम पेसर है, रिले मेरेडिथ है, ये दोनों मीडियम पेसर बहुत अच्छे हैं। क्रिस जॉर्डन को उन्होंने रिलीज कर दिया है, ये भी एक अच्छे मीडियम पेसर हैं। इसके अलावा संदीप वॉरियर है, कैमरन ग्रीन, जैसे हमने बताई है कि पैसे इनके पास नहीं बचते अगर ये कैमरन ग्रीन को आरसीबी को ट्रेड नहीं करते, तो उनके पास पैसे नहीं बचते इस ऑक्शन में। तो ये कर सकते थे कि अगर कैमरन ग्रीन को ये रखते, तो शायद ये हो सकता था कि ये फिर ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले पाते, ऐसी कुछ स्थिति बन रही थी। तो इन्होंने काफी मीडियम पेसर जो हैं उनको हटा दिए हैं। जोफ्रा आर्चर जैसे हमने शुरुआत में कहा भी था, इसके अलावा जॉय रिचर्डसन है, रेली मेरेडिथ है, क्रिस जॉर्डन है, इन सभी को उन्होंने जो है वो रिलीज कर दिया है। अरशद खान एक मीडियम पेसर है, इन सभी को उन्होंने रिलीज कर दिया है। चलिए रिलीज के बाद देख लेते हैं कि इनके जो स्क्वाड है वो क्या बचता है, कितने प्लेयर को रिटेन किया है। जैसे हमने शुरुआत में कहा था, हार्दिक पांड्या का ये भी चल रहा है कि शायद कप्तानी दी जा सकती है। अब देखने वाली बात है, हालांकि कोई भी ऑफिशियल अभी स्टेटमेंट नहीं आया है। सिर्फ यही स्टेटमेंट आया था अभी कि जीटी की तरफ से बताया गया था कि उन्होंने ट्रेड कर दिया है मुंबई को। और फिर बाद में एक पोस्ट भी डाला था हार्दिक पांड्या ने, और उन्होंने थैंक यू किया जीडी टीम को और पूरे सपोर्ट स्टाफ को, पूरी टीम को, पूरे सपोर्टर्स को। एक अच्छा एक मैसेज लिखा था उन्होंने। तो उसके बाद अब देखते हैं, बातें तो चल रही है कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया सकता है। अब तो देखते हैं कि किस तरह की बातें हैं, क्या किस बेस पे ये ट्रेड हुआ है। ये हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इस चीज के बारे में पता चले, तब हम आपको डिटेल में जरूर बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा रोहित शर्मा है, ऑब्वियस सी बात है, डेवाल्ड ट्रेविस हैं, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, सूर्य कुमार यादव इस समय, ये तो भैया रैंकिंग में
T20 रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन में है इस समय अपने सूर्या दादा। तो ये हालत है फिलहाल। तो धुआंधार प्रदर्शन, ईशान किशन आपने देखा ही है किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है फिलहाल इस T20 सीरीज में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बैक टू बैक 250 लगा चुके हैं। तिलक वर्मा बहुत अच्छा खेल रहे हैं। टिम डेविड शानदार बल्लेबाज हैं। तो ये शुरुआत की अगर आप यहाँ तक देखें, ये और यहाँ तक, हालांकि सभी अच्छे हैं लेकिन जिस तरह से इतने हैं, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं फिलहाल। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी इनको मुंबई इंडियंस को। इनसे विष्णु विनोद है, इसके अलावा अर्जुन तेंदुलकर को रिटर्न किया। अब देखते हैं कि इनको मौका दिया जाता है नहीं। शम्स सुमलानी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। नेहल वडेरा है। जसप्रीत बुमराह इनके जो मीडियम पेस अटैक है उनको लीड करते हैं हमेशा। कुमार कार्तिकेय हैं, एक अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है। पीयूष चावला है। पीयूष चावला को देखते हैं कि मौका दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। आकाश वर्माल है। जेसन बेरेंडॉर्फ है और रोमारियो शेफर्ड है। ये चला गया, चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। रोमारियो शेफर्ड है। तो नीचे मुझे लगता है मिस हो गया है इसके वजह से। तो ये कुछ प्लेयर हैं जिनको रिटेन किया गया है। बाकी जो हमारे रिलीज प्लेयर हैं उनके बाद जिस तरह से रिटेन किया गया है, काफी अच्छे अभी प्लेयर्स हैं इनके पास और उम्मीद करेंगे कि अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं। हार्दिक पांड्या है, रोहित शर्मा, डेवाल ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन। फिर आप देखिए तिलक वर्मा, टिम डेविड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, शम्स मुलानी, नेहल वडेरा। और फिर अगर लास्ट में आप देखें तो जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला, आकाश मणवाल, जेसन मेरोडॉफ और रोमारियो शेफर्ड। तो ये कुछ प्लेयर हैं जिनको मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया है। और सबसे बड़ी बात तो हमने बता ही दी थी, हार्दिक पांड्या वाली बात जो रही है, ठीक है, वो तो हॉट टॉपिक इस समय बना ही हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि वैसे शुरुआत में ही बताया था कि उनके पास पर्स में पैसे कम थे, इसीलिए कैमरन ग्रीन को उन्होंने आरसीबी को ट्रेड कर दिया। अब उनके पास कितना बचा है देखिए, हमने आपको बताया था कि 17.75 करोड़ रुपए बचे हैं। ठीक है, अगर कैमरन ग्रीन नहीं जाते तो 25 लाख रुपए बचते। 17.5 करोड़ में उन्होंने आरसीबी को दे दिया। इनके पास कितने स्लॉट खाली हैं? 8 स्लॉट। 8 स्लॉट में जो 4 स्लॉट हैं वो ओवरसीज प्लेयर्स के लिए हैं, मतलब 4 आप विदेशी खिलाड़ी और 4 आप भारतीय खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं। किन किन प्लेयर की तरफ हो सकता है? अगर आप रिटेल लिस्ट देखें तो वहां से आपको समझ में आएगा कि जैसे आपने पेस बैटरी को यहाँ से को कर दिया है, जोफ्रा आर्चर, जायर रिचर्डसन, रेली मेरेडिथ, क्रिस जॉर्डन, ठीक है। ये आपके 4 मीडियम पेसर जो है वो मेन, और बाहर के जो है ये मतलब आप कह सकते हैं कि विदेशी प्लेयर हैं। इसके अलावा अरशद खान लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये भी बाहर। तो मीडियम पेसर्स काफी चले गए हैं। और अब इधर देखिए रिटेल लिस्ट में अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह हैं फिलहाल, अर्जुन तेंदुलकर है। मुझे लगता नहीं है कि उनको उतना मौका मिलेगा। तो मीडियम पेसर के हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ, मीडियम पेसर्स को खरीदने के लिए जाएगी मुंबई इंडियंस की टीम। हो सकता है कि आपको इन प्लेयर जिनको इन्होंने रिलीज किया है, इन्हीं को हो सकता है कुछ कम पैसों में खरीद लें, या कुछ नए प्लेयरों को देखें कि स्काउट्स इनका जो है वो किस तरह से चीज़ों को देखता है। तो ये सब चीज़ें जरूर देखने वाली बात होगी, इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई इंडियंस का भी जो खरीद रहेगी, जो ऑप्शन रहेगा, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि बॉलर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा बल्लेबाजी की अपेक्षा, क्योंकि बल्लेबाजी ऑलरेडी इनकी काफ़ी अच्छी है। हमने बताया था हार्दिक पांड्या फॉर्म में है, रोहित शर्मा है, डेवाल ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, सभी बहुत शानदार प्रदर्शन चल रहा है इनका। ऐसे ही प्रदर्शन करते हैं तो मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा साबित होंगे, ठीक है। तो ये थे 17.5 मतलब 17.25 करोड़ रुपए इनके पर्स में है। 8 स्लॉट अवेलेबल हैं, 4 जिसमें से विदेशी प्लेयर वो खरीद सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अपने सुझाव और अपनी बात आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।